तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है कंपाउंडिंग। जैसा आपने सिर्फ फाइनेंस में वगैरह में मतलब अपने कंपाउंडिंग की चीज़ें को जानते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन जब होता है ये तो किस तरीके से मतलब बहुत बड़ा कम टाइम में बन जाता है। जब मल्टीप्लिकेशन पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अब कंपाउंडिंग के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको हम वीडियो दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें आप जान पाएंगे किसी किसी जब किसी भी चीज पे अगर मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए आप 2 की पावर को 10 बार मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। उसी तरीके की कंपाउंडिंग तो जैसा फाइनेंस में होता ही है, जैसा आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग लगता है, वो हर कोई जानता है। लेकिन एक्सरसाइज में भी मतलब जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, फिजिकल चीजों, इन सब चीजों में भी कंपाउंडिंग होती है और वही हम आज सीख के प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है वो भी जानेंगे। देखिए सबसे पहले कुछ जैसे कंपाउंडिंग फिजिकल सब चीजों में कैसे होती है। देखिए सस्टेनेबिलिटी, जैसा आप हमारे चैनल से अगर जुड़े होंगे तो जानते होंगे कि मतलब कि एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जितना भी कर रहे हो उसे आप कितना सस्टेन, उसे आप कितना इंजॉयफुल सस्टेन कर पा रहे हो ताकि लॉन्ग टाइम तक कर पाओ, वो सस्टेनेबिलिटी होता है। या तो कह सकते हैं कि सिंपली वर्ड्स में कि कितना आप एक्सरसाइज को इंजॉय कर पा रहे हो, भले ही कम कर रहे हो लेकिन जितना भी कर रहे हो इंजॉयफुली कर रहे हो ताकि आप लॉन्ग रन तक कंटिन्यू रख पाओ। वही इंजॉयबिलिटी की एक्सरसाइज करते समय आपको इतना इंजॉय आ रहा है, वो होता है इंजॉय। अभी तो ये सब तो जानते हो, इंटेंसिटी मतलब जानते हैं कि आप कितना दम लगा रहे हैं एक्सरसाइज में, वो इंटेंसिटी होता है सिंपल। और पेन को एंजॉय करना, जैसे आप 8-10 रेप्स मारने के बाद जो आखिर का 1-2 रेप्स होता है, वो जो पेन होता है, किसी को वो पेन लगता है, वहीं पे किसी को वो इतना इंजॉयफुल मोमेंट होता है। तो वो भी, तो इन सब चीजों, ये इतने ही नहीं, ऐसी और जितनी भी चीजें इंटेंसिटी वगैरह इंजॉय से, ये सब जितनी भी चीजें हैं इन सब पे भी कंपाउंडिंग लगती है। देखिए इसमें कंपाउंडिंग अगर पॉजिटिव भी लग सकती है, इसमें कंपाउंडिंग निगेटिव भी लग सकती है, इसलिए आप इसे समझिए ताकि आप पे कहीं निगेटिव कंपाउंडिंग ना लग जाए। देखिए आप जैसे ही सस्टेनेबिलिटी हो गया, इंटेंसिटी हो गया, तो इंजॉइंग पेन हो गया। जैसे मान लीजिए 2 केस लेते हैं, एक निगेटिव कि आपको पहले नहीं पता अब पेन होता था तो आप उस मोमेंट में मतलब पेन हो रहा है और फिर आपका माइंड फटा जा रहा है उस पेन से। अगर उस तरीके से करेंगे तो वो आपके माइंड में वो आज फीड होगा, आज आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। और फिर धीरे ही अगर वो निगेटिव फिर से अगले दिन जाएंगे, फिर से पेन हो रहा है और पेन हो रहा है और आपका माइंड थोड़ा परेशान हो जा रही हो तो फिर से वो फीड होगा। और इस तरीके से, और इस पे कंपाउंडिंग लगेगी। पहले आप कम मतलब कि होगा, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, फिर अभी उसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी समझिए इसको, सबकॉन्शियस माइंड वाला भी बताएंगे कि तो अब उस पे अगली बार ऐसे करते करते और वो कंपाउंड होती जाएगी। पहले थोड़ा कम होता था, फिर दूसरे बार और ज्यादा पेन होगा। अगर सब उस पेन माइंडसेट से उस पेन को सहते हैं तो, और अगली बार और उस पे कंपाउंड होगा तो और पेन होगा। लेकिन वहीं पे अगर उस पेन को आप इंजॉय करते हैं, इंजॉय शुरू में देखिए, ऐसा नहीं कि शुरू से ही कोई आप जिसे देखते होंगे कि लोग पेन को इंजॉय करते, शुरू से नहीं, वो शुरू से ही नहीं होता है। अब जैसे जैसे उसमें शुरुआत करोगे, हम बताएंगे अभी कि शुरू में 1% होता है, 5% होता है, उसको कैसे डेवलप करते हैं ताकि वो मतलब पेन को इंजॉय आ सके, इसी के बारे में बात करेंगे। तो समझा ही रहे थे इस पे भी कंपाउंडिंग लगती है। देखिए सबसे पहले तो रुकिए 1 मिनट। हाँ तो देखिए लाइन चली गई है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी करते रहेंगे। तो देखिए जैसा कि हम बोल रहे थे
कि सबसे पहले ये होगा कैसे, होता कैसे, उसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा सबसे पहले। हाँ तो देखिए, सिंपली समझिए, जैसे कि आपने आज एक्सरसाइज करने गए, जान ये कोई भी आप आज जाके एक्सरसाइज करते हो, मान लीजिए आप बाइसेप्स कर्ल जाके लगाते हो, तो उसमें देखिए दो केस हो सकता हो, या तो आप बहुत ज्यादा मतलब कि इंटेंसिटी डाल रहे हो, या तो फिर जब आप जैसे बोले थे कि 10 सेट्स बाद पेन हो रहा है, तो आप उस पेन को इंजॉय कर रहे हो। दो, अब इसमें भी दो केस ले सकती हो, या तो पेन को एंजॉय कर रहे हो, या तो पेन को पेनफुली ले रहे हो कि पेन हो रहा है। दोनों केस में देखिए, दोनों केस में होगा सेम ही चीज। कि वो देखिए होगा क्या, देखिए यहाँ से ये वाला गलत है, इधर से ऐसे आएगा पहले, तो फिर अब एक्सरसाइज करने के बाद आप घर गए, तो जैसे ही आप सोएंगे, तो स्लीपिंग के बाद वो चीज जिस तरीके से अगर आपने उसे पेन के साथ कंटिन्यू किया होगा, तो वो पेन, और अगर आपने उसे इंजॉय किया होगा उस पेन को, तो वो इंजॉय आपके माइंड में, या तो कह सकते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोसेस होगी सोते वक्त, वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होता है सोते वक्त, होता वैसे भी है लेकिन सोते वक्त बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, जैसे प्रोटीन से भी मतलब बॉडी रिपेयर करता है, तो प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस नहीं, मतलब बॉडी प्रोटीन से रिपेयर होता है, जब आप जगे रहते हो तब भी, लेकिन सोते हो तो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। वैसे ही ये प्रोसेस होता है सब सोते वक्त, जो भी आपने अगर पेन के साथ किया होगा तो वो पेन प्रोसेस होगा, अगर आपने इंजॉय के साथ उसे किया तो वो इंजॉय प्रोसेस होगा, और वो ही आपके कॉन्शियस माइंड में फीड होगा। इसे आप कह सकते हैं कि ये हैबिट बन जाती है, जो फीड होती है, जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है। देखिए पहले आप किसी चीज को कॉन्शियसली करते हो, और फिर जैसे आप मानिए साइकिल चलाना, पहले आप कॉन्शियसली सीखते हो, लेकिन जब आप सीख लेते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फीड हो जाती है, और वहां पे भी सेम चीज साइकिल के केस में भी होता है कि मतलब वहां पे भी यही चीज सेम होता है कि आप साइकिल चलाते हो, स्पेन की जगह साइकिल चलाते हो, और फिर वो सोते वक्त प्रोसेस होता है आपके माइंड में, और फिर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, और फिर पहले सबकॉन्शियस माइंड में एक बार फीड हो गया तो वो आप अनकॉन्शियसली भी वो अपने आप होने लगता है, अनकॉन्शियसली भी आप कुछ सोच कुछ और रहते हो, साइकिल चलाने लगते हो। वही चीज यहाँ पे भी सेम होती है कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हर एक्सरसाइज में अगर आप पेन को पेनफुली ले रहे हो, तो वो पेन सोते वक्त प्रोसेस होगा, और वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, तो वो अनकॉन्शियसली फिर बाद में रिपीट होगा, और इस तरीके से आप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, बजाय कि अगर आप उसे इंजॉय के साथ उस पेन को इंजॉय के साथ किए होते, तो सोते वक्त वो प्रोसेस होता, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता, फिर वो अनकॉन्शियसली रिपीट होता। देखिए लाइट नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर आप इंटेंसिटी भी ज्यादा डालते हो, तो वो प्रोसेस होता है सबकॉन्शियस माइंड फील्ड में, और फिर इंटेंसिटी ज्यादा डालने की, पहले आप सेम चीज साइकिल केस में कॉन्शियसली ज्यादा इंटेंसिटी डालोगे, फिर जैसे तब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा सोते वक्त, तो वो अनकॉन्शियसली भी ज्यादा इंटेंसिटी डालने लग जाओगे, और इस पूरे पे कंपाउंडिंग लगती है। अब आते हैं उस पे मेन चीज। अब ऐसा नहीं कि ये अब बिगिनर से ही, जैसे कोई अगर किसी फिजिकल पेन मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे इंजॉय, ऐसा नहीं कि बिगिनर से ही आप उसे इंजॉय करने, नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये फीड होती जाती है, धीरे धीरे होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक एवरेज पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, कि मान लीजिए 5% ही केवल शुरू में, मान लीजिए 100% का केवल 5% ही आप उस इंजॉय को फील कर पा रहे हो, केवल 5% फील कर रहा है, या तो 5% ज्यादा इंटेंसिटी डाल पा रहे हो, और ज्यादा हम बड़ी नहीं करते हैं कि शुरू से ही आप नहीं इतना डालने लग जाओगे, या तो आप इतना पेन को इंजॉय करने लग जाओगे शुरू से ही 100% 80% ज्यादा नहीं कर पाओगे, मतलब शुरू में केवल 5% ही कर पाते हो। और देखिए इसमें एक चीज और है कि लोग मतलब इसे पेन को एंजॉय करते भी हैं, लेकिन बहुत
कम केस में करते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसी दिन कोई दिन बहुत अच्छा चला जाता है, कोई दिन अच्छा चला जाता है, तो वहां पे कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमें उस कभी कभी सिचुएशन में नहीं जाना, हमें उस चीज को हमेशा एक तरह से उतना नहीं होगा रिपीट, लेकिन फिर भी जितना होगा उतना मतलब कि रिपीट करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप भी देखेंगे जिम जाते हो, किसी दिन अच्छा दिन होता होगा तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त आपको वो सेट्स करते वक्त वो एक्सरसाइज करते वक्त आपको इंजॉय आता होगा। और आप और उसके वजह से इंटेंसिटी भी डाल पाते होगा। वो कभी कभी केस में होता है, क्योंकि कभी कभी उस तरह का माइंड में फील गुड वाला हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि वो अगर आपने ये चीज कर ली तो वो आप हमेशा से कर, लेकिन ये अभी उतना नहीं जाएंगे उस पर, हम कभी अलग से वो चीज को कैसे रिपीट करते हैं वीडियो बना देंगे। अभी कंपाउंडिंग में ही रहते हैं फिलहाल, वैसे वो भी होता इसी चीज से, अगर आप ये कर लेंगे तो आप वो भी कर पाएंगे। हाँ तो देखिए जैसा कि लाइट आ चुकी है और हम कहाँ पे थे, मतलब अगले दिन वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि मतलब काफी प्रॉब्लम, लेकिन हम तो अब हम कहाँ थे कि मतलब कि जैसा बोले थे कि मतलब जैसा वो दिन की बात किए थे कि कभी कभी माइंड में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किसी दिन बहुत अच्छा जाता है तो उस दिन हम इंजॉय कर पाते हैं उसे। और वहीं पे अगर आप मतलब कि वो कभी कभी होता है, लेकिन आप उससे लगभग एक तरह से हमेशा कर पाएंगे, लेकिन बोले थे वो अलग टॉपिक अलग चीज में कवर अप करेंगे, लेकिन ये भी मतलब इसी से मतलब वो चीज मेनली होगी, तो अभी वो दूसरे टॉपिक मतलब थोड़ा चलेगा। तो अभी आते हैं मेन चीज पर। तो देखिए जैसा कि बोल रहे थे कंपाउंडिंग, तो देखिए जैसा कि सस्टेनेबिलिटी वही मिलती या तो इंटेंसिटी पे भी कंपाउंडिंग, किसी भी चीज पे जो भी आप साइकोलॉजिकली करते हो इंटेंसिटी, मतलब कि जो भी यहाँ से सारे यहाँ पे से जो भी चीज हो, यहाँ से आप ज्यादा इंटेंसिटी डालते हो या तो फिर आप पेन को एंजॉय कर रहे हो या तो नॉर्मली भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सेट्स रेप्स को एंजॉय कर रहे हो, यानी जो भी यहाँ से करना है उस सारी चीज पे अगर यहाँ से इंटेंसिटी ज्यादा डालना है, इंटेंसिटी पे अगर इंजॉय करना है एक एक रेप्स को, तो उस इंजॉय की यानी कि यहाँ से जो जो चीज होगी उस सब पे कंपाउंडिंग लगेगी, जिसकी शुरुआत कोई भी करता है तो शुरू से 100% नहीं होता है, नहीं, शुरुआत 1% से होती है, 2-3 ऐसे करके उस पे कंपाउंडिंग लगती है, तो वही बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि पहले मंथ आप 1% से शुरू करते हैं और पहले मंथ आप 5% ही केवल कर पाते हैं। आप सोचिए 28 दिन में पूरी एक हैबिट बनती है और 28 दिन में ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं कि कर पाए, लेकिन केवल 1 से 5 ही परसेंट ही कर पाएंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कि हम इंजॉयमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि लोग एक्सरसाइज को इंजॉय करते हैं जैसा बोल रहे थे, लेकिन वो कभी कभी किसी केस में करते हैं जब जैसे किसी दिन अगर अच्छा हार्मोन्स माइंड में रिलीज हो गया जैसा हम एग्जाम्पल दिए, तो वो कभी कभी करते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि कभी कभी नहीं करना है आपको, इसी हर एक एक्सरसाइज में हर एक सेट्स में इनफैक्ट हर एक रेप्स जो मार रहे हो उस हर एक में करने की शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन मतलब कोशिश यही रहनी चाहिए कि करना शुरुआत में इतना नहीं होगा, हर एक्सरसाइज में नहीं होगा, हर सेट्स में हर रेप्स में इतना नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते होने लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना है कि उसे हर एक सेट्स में करने की हर एक रेप्स में करने की कोशिश करनी है, तभी, नहीं तो कभी कभी से वो हैबिट उतना नहीं बनेगा। हर एक सेट्स में करना है, इसे हर एक रेप्स में करना है, तभी आप हर बार करेंगे तो भाई जैसे आप मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने गए तो हर एक एक्सरसाइज में हर एक सेट्स में हर एक रेप्स में पहली बार उतना नहीं होगा हर एक रेप्स में, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहेंगे तो होने लगेगा। लेकिन अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि आज एक्सरसाइज करने गए हर एक रेप्स में आप इंजॉयमेंट कर लेते हैं कि आप हर एक सेट्स को इंजॉय कर रहे हैं, इसमें का कोई भी ले सकते हैं, इन्फिनिट हो सकता है जो भी यहाँ से होता है जैसा बोले हैं। पेन का एंजॉय तो वो मतलब बात, लेकिन हर एक सेट जरूर नहीं कि जब पेन हो रहा है तभी हर एक को मतलब इंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज मान लो सेट्स को एंजॉय कर रहे हो तो हर एक सेट को, तो अब होगा क्या कि जिस तरीके से आपने एक्सरसाइज की, अगर आपने मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे थे और पेन हो रहा था, तो अगर आपने यहाँ से तो फिजिकली तो पेन होगा, फिजिकली आप नहीं कर सकते, फिजिकली तो होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली आप उसे कैसे लेते हो, अगर उस पेन को साइकोलॉजिकली की पेन से दोगे तो अभी बताएंगे
साइकोलॉजिकली उस पेन को, अगर पेन से इसी तरह से लेकर एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, और दूसरे किस्म की साइकोलॉजिकली इंजॉय कर रहे हो, जितना ही पेन होते जा रहा है इंजॉय कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, होगा यही कि अगर आप पेन के साथ मतलब उस साइकोलॉजिकली लेते हो, तो आप जब सोने जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पेन फीड होगा, और जो भी फीड हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वो अनकॉन्शियसली मतलब होने लगता है। जैसे आप साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, शुरू में आप साइकिल चलाते हो तो वो सबकॉन्शियस नहीं, मतलब कि आप मतलब कि कॉन्शियसली सीखते हो, फिर जब आप सोने जाते हो तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है कि हाँ ऐसे मतलब सीखे थे तो ऐसे करना है, फिर वो करते करते अनकॉन्शियसली बाद में होते जाती है, हो जाती है। वैसे इस केस में भी अगर आप उसी अगर पीएम के साथ फिजिकली तो होगा, लेकिन यहाँ से कैसे ले, अगर पीएम के साथ लोगे तो जब घर जाओगे तो फिर सोओगे तो वो पेन फील होगा और सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ उसमें पेन आता है, फिर वो अनकॉन्शियस होने लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर ये फील करोगे हाँ इंजॉय आ रहा है, शुरू में ये मतलब कि आएगा नहीं, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने बोलते रहेंगे तो वो उससे मतलब कि उसे सच मानने लगता है, वो होने लगता है, तो उस पर भी जाएंगे। अभी मेन है कि अगर वो इंजॉयमेंट सबकॉन्शियस माइंड में सोते वक्त फील होगा तो फिर वो अनकॉन्शियसली होने लगेगा। इसी तरीके से इसके पीछे मतलब होता कैसे हो, थोड़ा साइकोलॉजी बता दीजिए। नहीं तो मेन अभी कंपाउंडिंग पे आते हैं, जो साइकोलॉजी को आपको बता ही दिए कि होता कैसे है। देखिए मान लीजिए पहले मैं बोल ही दिया कि कभी कभी नहीं, हर एक सेट्स में हर एक रेप्स में आपको करने की कोशिश करनी है, कभी कभी नहीं तो पहले मान लीजिए आपने केवल 5% आप ग्रो कर पाए, इसकी वजह इससे ज़्यादा होगी अगर आप हर दिन हर सेट एक्सरसाइज में कर रहे हैं। लेकिन हम मतलब कि थोड़ा बुरा ही ले लेते हैं कि अगर कोई वीक भी है तो उनके लिए भी 5%, फिर अगले इस पे कंपाउंडिंग होगी, अब 5 का इंटू होगा, मतलब 5 का इंटू नहीं मतलब वो होगा 5 का 10 होगा दूसरे महीने, और तीसरे महीने अब 10 का 20 होगा, और चौथे महीने ये 20 का 40 होगा। यही तो कंपाउंडिंग होती है कि मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर 5वें महीने 80% हो जाएगा। तब जब आप कभी कभी नहीं, आप हर एक सेट्स में हर एक रेप्स में इसे करने की कोशिश कर रहे हो, अगर एंजॉय कर रहे हो तो हर एक सेट्स में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, हर एक रेप्स में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, इंटेंसिटी डालने, यानी जो भी यहाँ से कर रहे हो हर बार कर रहे हो, हर एक रेप्स में हर एक एक्सरसाइज में, तभी कभी कभी नहीं इसीलिए तभी उस पे जैसा बोले थे तभी मतलब होगा। तो ये क्या तो 6 महीने मान लीजिए इसका और 160 हो जाएगा, फिर मैंने 100 ही होता तो 100 ही मान लीजिए 6 महीने में लगेगा एकदम अच्छा खासा, जो भी आप यहाँ से देना है वो भी कंपाउंडिंग की वजह से आप इस तरीके से देना सीख जाओगे। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि कोई बहुत वीक है, बहुत मान लीजिए हर एक केस के लिए क्यों ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एकदम ही वीक है तो वो मान लीजिए कि पहले मंथ में केवल 1% ग्रो कर पाता है, उनके लिए भी दे देते हैं हर एक सिचुएशन के लिए। मान लीजिए दूसरे मंथ में कंपाउंडिंग होगा तो 2% होगा, तीसरे मंथ में 4%, चौथे महीने में 8%, फिर 5वें में 6, ये मतलब जितना भी 16 मतलब ये, फिर 6वें 7वें 64, इस तरीके से 64 का भी पर होगा तो 100 से ऊपर पड़ जाएगी, 8 मंथ में लगभग वो भी कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि मतलब इस पे भी कंपाउंडिंग होती है, और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप हर बार कोशिश करते हैं हर सेट हर रेप्स में तो आप काफी 3 4 5 6 महीनों में काफी अच्छा यहाँ से जो भी आप करना चाहो, अगर आप एक्सरसाइज को एंजॉय करना चाहती हो, इंटेंसिटी जानना चाहती हो, तो पेन को एंजॉय करना चाहती हो, या तो जो भी यहाँ से करना चाहती हो उस पर कंपाउंडिंग लगती जाती है, और उससे हर एक सेट रेप्स करते रहेंगे तो एक समय बाद आप काफी अच्छी स्किल्स सीख जाएंगे, क्योंकि बॉडी यहाँ से बनती है यहाँ से नहीं। अब आते हैं मान लीजिए, और ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया था कि मान लीजिए अगर कंपाउंडिंग भी उतना अगर नहीं होती होगी या वैसे होती होगी मेरे हिसाब से 70-80% चांस है, लेकिन मान लीजिए क्योंकि हर इसकी जो भी आप सीखते हो उस पर कंपाउंडिंग लगती है, वैसे ही ये भी एक है कि माइंड से जो भी सीखते
उसमें कंपाउंडिंग लगती ही है, तो इस पे भी, ये भी तो माइंड की ही स्किल है, तो इस पे भी कंपाउंडिंग लगनी चाहिए और लगती हो। लेकिन मान लीजिए अगर एक केस में नहीं भी लगती है, तब भी आप अगर इसकी वैल्यू हम बताएंगे तो भी कितना अच्छा होगा। मान लीजिए नहीं भी लगती होगी, तो मान लीजिए पहले मंथ में नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से भी होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, नॉर्मली केवल ऐड होता जाएगा। 5 में मतलब पहले मंथ में 5% डालते हैं, फिर दूसरे मंथ में और ऐड होगा, इस पर मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, फिर तीसरे में और ऐड होगा, फिर चौथे में और ऐड होगा, फिर पांचवें में और होगा, छठवें में और सातवें में और आठवें, नौवें, 10वें, यानी कि इसमें हम ऐड पे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग नहीं, इसमें हम सिंपली कर रहे हैं। और फिर ऐसे करते करते ये लगभग 20 महीने यानी कि 24 यानी कि 1 साल 10 मंथ लगभग। आप अगर कंपाउंडिंग नहीं वैसे होती, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि जो भी माइंड से सीखते हो उसकी में कंपाउंडिंग लगती है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी लगा तो भी पूरे से पूरे के लिए भी तो भी 1 महीने और 1 साल 10 महीने में आप इसकी तब भी सीख ही लोगे। कहने का मतलब यही है, हम एकदम पूरे किसी भी केस वैसे होता नहीं होगा, जनरली हर स्किल पे कंपाउंडिंग लगती है, जो भी यहाँ सीखते हो इस पे भी लगती होगी। कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप इसके चूंकि यहाँ से आपको वो मतलब एक बार तैयार करेगी स्किल, जैसे कोई भी हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी की आप किस तरीके से उस मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर पाओ आराम से, वो यहाँ से स्किल या तो ज़्यादा इंटेंसिटी डाल पाने की यहाँ से स्किल, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा यहाँ से डालाती है, यहाँ से नहीं, शुरुआत ज़्यादा यहीं से होती है, यहीं से मेन निकल आती है। या तो पेन को इंजॉय करना, या तो नॉर्मली भी मतलब एक्सरसाइज या को इंजॉय करना, या तो कोई भी चीज़ जो भी माइंड से होती है, कोई भी चीज़ एक्सरसाइज जो भी माइंड से होती है, अगर आपने उस चीज़ को सीखना शुरू किया, कभी कभी नहीं कि जिस दिन कभी कभी कर रहे हैं, नहीं, हर एक सेट्स में हर एक रेप्स में करते रहोगे, और बोला है कि हर एक रेप्स में करते जाओगे तो फिर सोओगे तो फिर वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होगी, फिर धीरे धीरे वो अनकॉन्शियसली भी होने लगेगा। तो यही चीज़ है, इसलिए आप इन चीज़ों को सीखना शुरू कीजिए, जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे। अब केवल इतना ही नहीं है, अभी और भी यहाँ से बहुत चीज़ें होंगी जो फ्यूचर में हम आपको और अपडेट करते रहेंगे, उस पर इस तरीके से कर सकते हैं। ये थी कंपाउंडिंग ऑन यहाँ से। तो बस यही था वीडियो कंपाउंडिंग का, कि आप लगभग सोचिए कि कोई भी यहाँ से स्किल आपकी इतनी अच्छी तरीके से 1, 2, 3, 4 महीने जैसे जनरली इसमें या तो इतने में सीख जाएगा, वो तो मतलब बुरे के लिए कंपाउंड नहीं, लेकिन जनरली सोचिए 5, 6, 7, 8 महीनों तक या तो 1 साल में भी अगर इनफैक्ट अगर आप इसी स्किल को क्रैक कर पाते हो तो भी बुरा है क्या। सोचिए अगर आपने यहाँ से एक बार इस चीज़ को सीख लिया। यही था, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए सवेरे।